नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी अल्टीमा कॉइन के बारे में। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा कि क्यों पीएलसी अल्टीमा कॉइन पंप हुआ, ऐसे बेयर मार्केट में भी पीएलसी अल्टीमा कॉइन क्यों पंप हुआ और करीब करीब $1,00,000 तक उसकी वैल्यू गई थी। लेकिन $1,00,000 तक पहुंचने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पीएलसी अल्टीमा कॉइन जो है वो सीधा डंप होके $5,000 तक आ गया। क्या हुआ ऐसा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पीएलसी अल्टीमा कॉइन डंप हुआ, और पार्ट 3 जो 2 दिनों में आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि पीएलसी अल्टीमा कॉइन जो डंप हो गया है $1,00,000 से डंप होके 5,000 तक पहुंच गया है। तो आज के बाद क्या होगा, पीएलसी अल्टीमा कॉइन पंप होगा या डंप होगा, उसको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि पीएलसी अल्टीमा का डंप होने का सबसे बड़ा रीजन है एमएलएम स्कीम। देखो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में जितने भी सारे कॉइन्स चल रहे हैं जो ट्रेडिशनली चल रहे हैं या उसमें कोई एमएलएम स्कीम नहीं है, उसमें जो भी पर्सन होता है ना, जो भी इन्वेस्टर होता है, वो इन्वेस्टर क्या करता है, वो इन्वेस्टर बाय करता है, होल्ड करता है, वो विड्रॉ नहीं करता है। आप समझ रहे हो, वो विड्रॉ नहीं करता है, वो बाय करता है, होल्ड करता है, बाय करता है, होल्ड करता है। विड्रॉ कब करता है, जब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तब। और वो हो सकता है 2 महीना हो, 6 महीना, साल, 2 साल। मुझे पता है आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शिबा इनु कॉइन, ट्रॉन कॉइन, ऐसे बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स बाय किए होंगे लेकिन सेल नहीं किया होगा, प्रॉफिट होने के बाद भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए, आपके लिए उस टोकन या कॉइन की जो साइकोलॉजी है वो इन्वेस्टर की है कि आप उस कॉइन में इन्वेस्ट अपने खुद के लिए कर रहे हो, किसी और को नहीं बताएंगे। आप सेल्फ प्रॉफिट के लिए बैठे हो, इसलिए आप बाय करते हो, होल्ड करते हो। कुछ प्रॉफिट लेने के बाद आप प्रिंसिपल निकालते हो, या प्रिंसिपल नहीं भी निकालते हो, 20-30% निकालते हो। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजी उस टोकन या उस कॉइन के ऊपर इन्वेस्टर का है, एमएलएम का नहीं है। दोस्तों पीएलसी अल्टीमा कॉइन में जो लोग हैं वो लोग एमएलएम फील्ड के हैं, यानी कि मेजॉरिटी एमएलएम वाले हैं। वो लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं। वो होल्ड नहीं करते हैं, वो सीधा विड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों यहां पे पीएलसी अल्टीमा कॉइन का सबसे मेन रीजन जो है कि यहां पे बायर्स बाय करने के बाद हर एक पे आउट कुछ भी आता है वो नॉर्मली विड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये पहला रीजन है। एक और रीजन जो मैंने बताया एमएलएम में क्या किया है उन लोगों ने, एमएलएम में आरओआई इनकम दिया है। आरओआई इनकम का मतलब क्या होता है कि आप एक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करो और हर महीने बिना कुछ किए आपको इनकम मिल सकती है। ये आरओआई इनकम उन लोगों ने फार्मिंग नाम दिया है। अब फार्मिंग नाम दिया है, इसका क्या है कि यहां पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि आप खेती कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, और सामने आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल रहा है। क्रिप्टो में पॉसिबल है, क्रिप्टो में आप 1,00,000 का 2,00,000 आसानी से दे सकते हो, लेकिन जो आरओआई इनकम दे रहे हैं ना वो बहुत ही हाई है। ये हाई नहीं होना चाहिए, ये हाई नहीं होना चाहिए। यहां पे करीब करीब 35% का आरओआई वो दे रहे हैं एवरी मंथ। अगर आपने 5 लाख रुपए डाला है तो करीब करीब आपको 1.5 लाख से लेके 170 तक, मतलब 1,70,000 तक आपको एवरी मंथ, वो भी 12 महीने के लिए मिल रहा था। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन फिर पंपिंग डंपिंग का आपको खतरा रहेगा और बहुत खतरनाक तरीके से डंप होगा। ओके, अब ये आरओआई इनकम कैसे चलता है मैं आपको बता दूं। अगर आप अपना खुद का टोकन लॉन्च करते हो तो यहां पे कंपनी के पास जो भी फंड आता है उसका 100% कंपनी को प्रॉफिट होता है। आपने किसी पर्सन के पास से 1,00,000 रुपए लिया, उसके बदले में आपने उनको 1,00,000 का 2,00,000 दिया, फिर भी आपके पास 100% प्रॉफिट 1,00,000 रुपए बचेंगे। तो ये क्रिप्टो का एक बहुत ही टॉप सीक्रेट बात है, इसलिए मेजॉरिटी लोग अपना टोकन और कॉइन लॉन्च करते हैं और टोकन लॉन्च करने के बाद उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होती है। पीएलसी अल्टीमा कॉइन का भी ऐसा ही है। उन लोगों को एमएलएम
पता है कि जिससे फंडिंग हो सकता है, लेकिन वो नहीं पता है कि एमएलएम एक बहुत बड़ा कुआं है जहां पे अगर आप आएंगे तो आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और ये डंपिंग हो गया है। 35% एवरी मंथ, यानी कि 12 महीने के लिए 420% आप दे रहे थे, तो प्रैक्टिकली एक महीने में एक साल में 4 गुना देना इम्पॉसिबल है। अब ये जो डंपिंग हुआ उसका एक्सचेंज पे मैं थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बताने जा रहा हूं कि यहां पे ये जो एमएलएम सिस्टम चलता है उस एमएलएम में एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट आती है। एक्सचेंज का मतलब है कि पीएलसी अल्टीमा कॉइन जो है उसकी वैल्यू जो है वो डंप क्यों हुई। देखो सीधी सी बात है, 35% एवरी मंथ दे रहे हैं, 35% एवरी मंथ दे रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर उसकी पहली साइकिल है। ओके हाँ, एक और चीज है कि पीएलसी अल्टीमा में सिर्फ आरओआई इनकम नहीं है, इसके अलावा कुछ और इनकम भी है, हमने वो कैलकुलेशन नहीं किया है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, सेमिनार का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, और आपके जो जो टॉप लीडर्स है ना, टॉप के लीडर्स जिसको डायरेक्टली पीएलसी अल्टीमा के मैनेजमेंट टीम के साथ कनेक्शन है, उन लोगों को कुछ ना कुछ परसेंटेज का कमीशन भी मिलता होगा। वो आपको नहीं बताया होगा, लेकिन 100% मिलता होगा। हर एक एमएलएम कंपनी टॉप लीडर्स को कुछ ना कुछ सैलरी, इंसेंटिव या कुछ ना कुछ कमीशंस देते हैं। ओके, तो उनको मिला होगा। वो किसमें से दिया है? आपने अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो सामने 5-10% उनको भी मिला होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 20-30% मिला होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी 30% तक का इंसेंटिव कमीशंस देती है। तो ये बात ध्यान में रखना कि उनको मिला है तो समझो खत्म, ये पीएलसी अल्टीमा कॉइन जिंदगी में कभी ऊपर नहीं आने वाला है। तो अब एक्सचेंज पे क्या हुआ? एक्सचेंज पे ये हुआ है, एक्सचेंज पे पहले 3 महीने में क्या हुआ, 5 लाख रुपए का क्या होता है, 5 लाख रुपए का इनकमिंग, और एवरी मंथ 170 का सेलिंग प्रेशर। मतलब कि हर महीने जो बाइंग प्रेशर था, शुरुआत में बाइंग प्रेशर बहुत ही हाई था, ओके, और उसके मुकाबले सेलिंग प्रेशर, यानी कि ज्वाइनिंग बहुत सारे लोग कर रहे थे, विड्रॉल 1 महीने के बाद मिलता है। ओके, तो सेलिंग प्रेशर जो है वो लो था, बाइंग प्रेशर हाई था, सेलिंग प्रेशर लो था। कब? जब पीएलसी अल्टीमा कॉइन एमएलएम में एंटर किया, तो इसलिए पीएलसी अल्टीमा कॉइन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे अप गया, सीधी बात है। सेकंड साइकिल में क्या हुआ, बाइंग प्रेशर जो है वो मीडियम यानी कि मॉडरेट आया। क्यों मॉडरेट आया? क्योंकि जिन लोगों को पहले फेज में और सेकंड फेज में जो विड्रॉल मिल रहा था 5 लाख के सामने 170 जो मिल रहा था, वो विड्रॉल ना करने की बजाय उन लोगों ने यहां पे बाइंग में लोगों को इंटरनल ट्रांसफर किया, लेकिन कुछ लोगों ने सेलिंग भी किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि पीएलसी अल्टीमा कॉइन का कुछ पावर्स देखा था जो थोड़ा मॉडरेट तक आया था, करीब 40,000-50,000 के ऊपर आया था, तो बहुत सारे लोगों ने कॉइन को परचेज कर दिया और वो लोग प्रॉफिट निकाल के विड्रॉ कर रहे थे। तो सेकंड फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज ऑफ मंथ में 4-5-6 महीने में, कि उन्होंने बाइंग प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो गया, और सेलिंग प्रेशर जो पहले ऑलमोस्ट 0 था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद लास्ट मतलब तीसरी साइकिल में अब क्या हुआ, तीसरी साइकिल में पहली साइकिल में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनको 100% प्लस 100% यानी कि 200% का पहली साइकिल वाले को मिल चुका था। सेकंड साइकिल वाले को सबको 100% तो मिल चुका था, और थर्ड साइकिल में मतलब के 6 मंथ के एंडिंग में और 7th मंथ की शुरुआत में जिन जिन लोगों ने ज्वाइनिंग किया था उनको थर्ड साइकिल में एवरी मंथ रेगुलर आरओआई देना था। तो यहां पे क्या हुआ कि तीसरे साइकिल में बाइंग प्रेशर जो है वो, ध्यान से देखना कि बाइंग प्रेशर जो है वो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि अब क्या हुआ, ज्वाइनिंग जो है, सपोज ज्वाइनिंग जो है वो 10 CR की आई, ज्वाइनिंग 10 करोड़ की आई, लेकिन उसके सामने विड्रॉल जो है वो 13 करोड़ का था। क्या हुआ, इस हिसाब से क्या हुआ कि बाइंग प्रेशर जो है, जो 13 करोड़ का इनकम मिला है मुझे, मैंने क्या किया, एक्सचेंज पे विड्रॉ करूं, उससे बेटर है मैं जिसको ज्वाइन करना है मैं उसको दे दूं, सीधी बात है। ओके, तो क्या हुआ कि मैंने
जो मेरे पास विड्रॉल आया था वो मैंने अपलाइन डाउनलाइन को देके मेरा कैश कर लिया, क्योंकि क्रिप्टो में पता है आपको 30% का टैक्स है। अगर आप क्रिप्टो में विड्रॉल लेते हो तो 30% आपको टैक्स पे करना जरूरी है। तो यहां पे लोगों ने क्या किया, एनकैश करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी 3 करोड़ बचते हैं। ये 3 CR जो है ये आ गया सेलिंग में। अगर अब सब लोगों के पास ज्वाइनिंग हो गया, ओके, फिर भी मेरे पास कितना आया है, मेरे पास 2 लाख आया है, लेकिन आज ज्वाइनिंग मेरे यहाँ पे 1 लाख की ही आई है। तो 1 लाख का मैं क्या करूंगा, 1 लाख का मैं एक्सचेंज पे जाके कन्वर्ट कर लूंगा हाई सेलिंग प्रेशर। यहां पे सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ गया, क्यों? क्योंकि चौथी साइकिल शुरू हो चुकी है। पहली साइकिल वाले लोगों को 300% मिल चुका है, प्लस उन लोगों ने कुछ कॉइन्स खरीद के भी रखे थे। समझो, पहली साइकिल में अगर किसी ने 10 PLCU लिया होगा और सपोज उन लोगों ने विड्रॉल नहीं किया कुछ भी रीजन से, तो 10 PLC अल्टीमा कॉइन की वैल्यू जो फरवरी मार्च में थी, आज के मतलब सेकंड और थर्ड में उसकी वैल्यू जो है वो करीब करीब 50,000 से लेके 1 लाख तक पहुंच गई थी। तो उनको तो वैसे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट था। तो उन लोगों ने क्या किया, बाइंग प्रेशर 0 हो गया और सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। इसकी वजह से इस PLC अल्टीमा कॉइन का डंपिंग आया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन है कि क्यों PLC अल्टीमा कॉइन जो है वो डंप हुआ। एक और रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, PLC अल्टीमा कॉइन जो है वो मिंटेबल कॉइन है। मिंटेबल कॉइन का मतलब क्या हुआ, मिंटेबल कॉइन का मतलब यह है कि एवरी डे एवरी मंथ यहां पे कॉइन नए बनते हैं, यानी कि सप्लाई जो है वो फिक्स नहीं है। सप्लाई बढ़ता रहता है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ता है, इसलिए अब ये ज्यादा पंप नहीं होगा और डंप होगा। तो डंप होने का एक रीजन ये भी है कि ये मिंटेबल कॉइन है, एवरी टाइम कॉइन्स नए प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये जो PLC अल्टीमा कॉइन जो है वो डंप हुआ। एक और रीजन है कि जिन जिन लोगों ने PLC अल्टीमा कॉइन को $10,000 से $80,000 में खरीदा था, वो लोग जब इसका रेट $1 लाख के ऊपर गया था, उसके बाद धीरे धीरे जो डंपिंग शुरू हुआ, धीरे धीरे देखो, डंपिंग का एक और रीजन भी है कि मार्केट उस वक्त क्रैश हुआ था, मार्केट भी डाउन गया था, बहुत ऑलमोस्ट पूरा मार्केट ही डाउन था। तो उस वक्त थोड़ा सा इफेक्ट PLC अल्टीमा कॉइन के ऊपर भी गया था। तो उसकी वजह से जिन लोगों ने 10 से 80 के बीच में कॉइन लिए थे, उन लोगों ने सारे के सारे कॉइन जो है वो सेल कर दिए, यानी कि सेलिंग प्रेशर पहले से बढ़ गया था और बढ़ा। और यहाँ पे जिन जिन लोगों ने 10,000 के हिसाब से, 12,000 के हिसाब से कॉइन्स लिए थे, उन लोगों ने करीब करीब 20,000 से लेके 80,000 के बीच में बहुत सारे लोगों ने कॉइन को सेल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको पता तो चल गया था कहीं ना कहीं पे कि ये जो है जितनी जल्दी पंप हुआ था उतनी जल्दी यहां पे डंप भी होगा। तो ये बहुत सारे रीजन है, इसकी वजह से PLC अल्टीमा कॉइन डंप हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि PLC अल्टीमा कॉइन जो है वो आने वाले समय में क्या होगा, पंप होगा या डंप होगा? मतलब कि PLC अल्टीमा कॉइन की वैल्यू अब बढ़ेगी या कम होगी या स्टेबल रहेगी, या हो सकता है ये जो कॉइन है वो लेस देन $1,000 तक पहुंच जाए। क्यों होगा? और अगर ये पंप होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पंप होगा कि नहीं होगा। अगर आपको इसका सवाल का जवाब जानना है तो पार्ट 3 जो है वो जल्द ही हम ला रहे हैं, जिसमें हम आपको साइकोलॉजिकल, टेक्निकल और लॉजिकल व्यूज के हिसाब से बताएंगे कि PLC अल्टीमा कॉइन पंप होगा या डंप होगा। और जो भी होगा, अगर आपको पंप करना है आप कर सकते हो PLC अल्टीमा कॉइन को पंप। जी हां दोस्तों, आप PLC अल्टीमा कॉइन को पंप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? और अगर कोई PLC अल्टीमा कॉइन को पंप करने की कोशिश करता है तो डंप क्यों होगा,
ये सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर हम आपको नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बताएंगे। ये वीडियो में आपको क्या सही लगा, क्या अगर कोई गलत है या कोई भी आपको सवाल है आप कमेंट जरूर कीजिए। आपकी क्या राय है इस पीएलसी अल्टीमा कॉइन के डंपिंग के ऊपर, कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको भी अपना खुद का क्रिप्टो का प्रोजेक्ट शुरू करना है तो यहां पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिए, मुझे मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीएलसी अल्टीमा कॉइन पंप होगा या डंप होगा उस सवाल के जवाब के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।